So very good evening, all of you. Today's session is especially for all those students who are going to take your SAT on this Saturday, right? आप में से काफी लोगों का SAT है Saturday को. So I know that it's a very important exam and which will open opportunities for you for study abroad options, good study abroad options, as well as it will also help you to score humongous amount of scholarship as well, right? तो आपने काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, यू बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 4 to 6 months to ace this exam. So obviously that will certainly help you. Your preparation will certainly help you get a good score. But at the same time, there are a few things you should keep in mind which can help you increase your score, or maybe at least not to screw up. कि ऐसा नहीं हो कि हमने तैयारी तो की, we prepared well, but then at the end of the day, because of certain minor mistakes, we did not perform to the potential. कि हमको जितना स्कोर करना चाहिए था, हमसे शायद 50 पॉइंट कम स्कोर करके आए, या एंग्जाइटी के कारण, या छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स के कारण. तो वही चीज़ें, all those things we are going to discuss today. So it's going to be a very short session. There are only a few things which I wanted to discuss. I think Matri ma'am, Pankaj sir might have, and including myself, we have discussed some strategies कि maths को कैसे tackle करना है, reading को कैसे करना है, but then I'll just summarize those things, right? So reading में जैसे होता है, कई बार बहुतों का जैसे majority of you have a complaint कि कई बार हम time पे complete नहीं कर पाते हैं, time pressure रहता है. तो passages जैसे मैम ने भी बताया होगा आपको कि पूरा नहीं पढ़ पाते, अगर हम रीडिंग के लिए रीडिंग में प्रोफेशन नहीं है तो यू शुड ट्राई टू स्किम पैसेजेस. Skim passages, what do I mean? स्किम में की होता है कि स्किम यानी कि आप कर्सरी ग्लांस में पढ़िए, कि इंट्रोडक्शन पढ़िए, कंक्लूजन पढ़िए, एंड देन फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ. नाउ कई लोगों का ये स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं होगा, तो हो सकता है ये स्ट्रैटेजी नया है तो आप नहीं फॉलो करें. बट देन कई बार ऐसा होता है कि यार टाइम नहीं है, आखिरी में 4 मिनट ही बचे, पूरा पैसेज बचा है, तो यू कैन प्रोबेबली एम्प्लॉय इन द लास्ट वन, राइट? कि कई बार होता है ना, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाद में उधर जाते हैं, पूरा पैसेज नहीं पढ़ते, पहले स्किम कर देते हैं, देन गो टू द क्वेश्चन, एंड देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यू गो बैक एंड सी द रेलेवेंट पैराग्राफ, राइट? इनफैक्ट आई थिंक एसएटी में तो लाइन वाइज भी रहता है ना, कि लाइंस दे रखी है, लाइन 5, लाइन 11, तो वहां से आपको करने को बोल रहा है. दैट इज वन थिंग. सेकेंड, रीड पैसेज इंट्रोडक्शंस. कई बार हम लोग पैसेज इंट्रोडक्शंस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते कि यार ये तो ऐसे ही है, बट देन इवन जो ब्लर्ब्स लिखे होते हैं बिफोर द सैट रीडिंग पैसेजेस, they can tell you the setting or the name of the main character or key details about when it was written and what purpose. So that can provide you an important information about it, right? So don't miss that. उसको आप छोड़िए मत, उसको भी पढ़िए, right? That's one thing. Another thing which you can do is use process of elimination. तो कई बार होता है ना कि things look very difficult, कि यार ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है, right? तो उस केस में कई बार होता है 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, तो जो गलत ऑप्शंस होते हैं, द रॉन्ग ऑप्शंस आउटराइटली हमको दिखते हैं कि गलत है, तो यू कैन ऑलवेज एलिमिनेट देम, उसमें आप रॉन्ग का साइन लगा दीजिए. तो क्या होगा फिर, आपके आपके जो ऑप्शन है 4 में से घट के 2 रह जाएंगे. तो कई बार आप लोग मेरे ख्याल से यूज भी करते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. तो that can help you getting a good perspective about the question, की आपके अगर कंफ्यूजन आपका दूर करने में हेल्प करते हैं, कि इंस्टेड ऑफ 4 ऑप्शंस देखो दिख रहा है कि आपको ए और सी पे ही फोकस करना है, तो यार फोकस इंक्रीजेस एंड चांसेस ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन करेक्ट इंक्रीजेस देयर. ठीक है, ये चीज है. दूसरा, मैथ्स के बारे में अगर बात करूं तो मैथ्स तो ऑलरेडी अपन लोग काफी दिन से कर भी रहे हैं. तो जो भी ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं, यस यू कैन मार्क ऑन द क्वेश्चन पेपर. आ रहा है क्वेश्चन पेपर, आपको मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. आपको अलग से आंसर शीट दी जाती है जिसमें बबल करना रहता है, राइट? yes you can even write on your question paper, that should be fine. ठीक है. एंड आपको एक्चुअली यू डोंट हैव टू, आपको अलग से बबल शीट दी जाती है जिसमें कि आपको बबल्स भरने रहते हैं, वही मार्क शीट टाइप की होती है वो, राइट? सो एज आई वाज डिस्कसिंग कि डायग्राम्स वहाँ पे खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं दिए रहते, उनको आप यूज करके कुछ लॉजिकल डिडक्शन कर सकते हैं कि कौन से आंसर्स मेक सेंस कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, राइट? तो डायग्राम्स का कुछ पर्टिकुलर पर्पस भी होता है. ठीक है. तो पेइंग अटेंशन टू व्हाट यू सी इन अ डायग्राम माइट अलाउ यू
to eliminate a couple of answer choices without even doing any calculation. So कई बार ऐसा भी होता है कि डायग्राम देख के हम कई बार समझ में आ जाते हैं कि यार ये दो ऑप्शंस तो नहीं है, you can easily eliminate that. So your options reduces by 2 or 3 maybe, or 1 or 2, right? So that also helps, right? तो डायग्राम्स का आप जुडिशियसली यूज कीजिए, अगर दिए हैं तो आप उनको यूज कीजिए, ठीक है। देन कई बार ऐसा होता है ना कि आपको क्वेश्चन इतना बड़ा है, कई बार भूल जाते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं। हमको निकालना रेडियस है और एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम सॉल्व किया हमने, डायग्राम के लिए डी निकाला, तो हम डी के डायग्राम का ही आंसर, डायमीटर का ही आंसर से चेक करके आ गए, जबकि हमको इनिशियली क्वेश्चन में रेडियस पूछा था, राइट। सो यू हैव टू उसमें पूछा फाइंड द रेडियस, तो ऊपर आर को टिक कर लोगे, यस आई हैव टू फाइंड आर। हो सकता है कि अपन सरकमफेरेंस अपने आंसर में आ गया, तो सरकमफेरेंस टिक नहीं करना है आपको, उसमें से फिर डिवाइड बाय 2 पाई करके आर भी निकालना है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि मेरा फाइनल आंसर क्या निकाल रहा हूँ मैं, क्या मेरा गोल क्या है एक्चुअली इस क्वेश्चन का, इसमें क्या मेरे को निकालना है, राइट। सो अंडरलाइन व्हाट इट इज दैट यू नीड टू सॉल्व फॉर, कि आपको फोकस होना चाहिए कि हाँ व्हाट एग्जैक्टली इज द गोल व्हिच आई एम लुकिंग फॉर, सो दैट यू डोंट गेट लॉस्ट इन योर कैलकुलेशन, की कैलकुलेशन करने में हम भूल नहीं जाए कि हम एग्जैक्टली क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा है अनदर वन की प्लगिंग इन आंसर चॉइसेस, कि कई बार होता है कि सैट में आप मान लीजिए आपने क्वेश्चन निकाल लिया, आंसर निकाल लिया आपने, बट यू आर नॉट वेरी श्योर, सो यू कैन प्लग इन द, उसमें आप प्लग इन करके देख लो आंसर, जैसे आर की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर बी आया, बी इज आर इक्वल टू 3, तो 3 डाल के देख लो कि वो आ रहा है कि नहीं, दैट इज वन वे की टू डू अ सैनिटी चेक, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि यार क्वेश्चन ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो हम सारी आंसर चॉइसेस को भी उसमें एक एक करके डाल के देख सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, एंड दैट आई वुडंट रेकमेंड फॉर एवरी क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चन जो उसमें आपको लग रहा है कि यार आई नॉट एबल टू डू द प्रॉपर फ्रेम द इक्वेशन एंड समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं, तो उसमें आप डाल के देख सकते हैं ये। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट यू शुड डू इट फॉर एवरी क्वेश्चन, बिकॉज दैट विल टेक टाइम एंड देन इट माइट, आपको उसमें ऐसा हो सकता है कि फिर पूरे क्वेश्चन आप शायद नहीं कर पाए, बट जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ इसके बिना प्लगिंग इनके अलावा कुछ होगा नहीं, तो आप कीजिए उसको, है ना, ठीक है। डज दैट मेक सेंस, इज दैट ओके टिल सो फार, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर देखूं मैं कि अपन कई बार ये भी होता है ना, स्किप द टफ क्वेश्चंस, कई बार आ गया बीच में क्वेश्चन आ गया जो नहीं हो रहा, टाइम ले रहा है, तो जस्ट लीव इट एंड देन मूव ऑन, है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि अपन पहले सरल, ऐसा नहीं हो कि अपन किसी चीज पे अटक गए एंड देन आखिरी में बहुत सरल सरल क्वेश्चंस थे, बीच के हमने कुछ टफ क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम ले लिया, तो फिर हमको फिर ऐसा गलती का एहसास होता है, गिल्ट फीलिंग आता है कि यार आई कुड हैव डन दोस इजी क्वेश्चंस व्हिच वर इन द एंड एंड आई कुड हैव स्किप्ड, मतलब मैं पीछे के 5 क्वेश्चन सरल वाले कर लेता, बीच के जो टफ 2 क्वेश्चन से छोड़ देता, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि टफ वाले क्वेश्चंस का ज्यादा मार्किंग है या इजी वाले क्वेश्चंस का कम मार्किंग है, वो तो आपका, वो आपने स्कोर शीट देखा होगा कि 58 में से 55 क्वेश्चंस किए तो 30 पॉइंट्स कटेंगे, अब वो कौन से थे, टफ थे, इजी थे, डजंट मैटर, राइट। तो दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी कि अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, राइट, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, उसको अभी के लिए स्किप कर दो, गोला बना दो या कुछ स्टार मार्क कर दो कि यार आई हैव टू कम बैक लेटर, या सीबीएल लिख दो कि कम बैक लेटर उसके क्वेश्चन के आगे, राइट। सो यू कैन ऑलवेज डू दैट, उसको सर्कल कर दो या कुछ मार्क लगा दो कि आई कम बैक टू दिस क्वेश्चन लेटर, या आप मेरे ख्याल से अभी भी करते होगे, राइट। ऐसे अपनी ईगो पे लेके मत बैठ जाओ कि यार मैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैंपियन हूँ, मेरे से कैसे नहीं हो रहा, मैं तो करके ही रहूंगा। अपना लड़ाई, अपना जो गोल है वो क्वेश्चन नहीं, अपना गोल है टू स्कोर गुड मार्क्स ऑन सैट, राइट। सो वी कैन ऑलवेज कम बैक टू दैट क्वेश्चन लेटर, पहले आप सरल वाले क्वेश्चन आगे के कर लीजिए। नाउ अनदर क्वेश्चन कम्स इनटू पिक्चर कि हाउ मच टाइम इज टू मच, मतलब कितने समय बाद मैं डिसाइड करूं कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आगे बढ़ जाऊं। तो जनरल थॉट प्रोसेस है, रीडिंग में 45 सेकंड के बाद भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो भले, राइटिंग में 30 सेकंड के बाद भी नहीं हो रहा, मैथ में आपने पूरा 1 मिनट ले लिया फिर भी नहीं हो रहा, तो आप छोड़ सकते हो, आगे जा सकते हो, राइट। तो दिस इज वन स्ट्रैटेजी की मैं यूजुअली यही करता हूँ, क्योंकि इफ यू हैव द कैपेसिटी टू कम बैक लेटर, तो आप पहले सरल सरल सारे कर लो, फिर आपके पास मीडियम क्वेश्चंस पे आ जाओ, फिर फाइनली टफ क्वेश्चंस पे आओ, है ना। दिस इज हाउ यू शुड डू इट, ठीक है। So if you find yourself struggling with a question, move on and come back to it later. You can circle it if you want to make it easier to spot on your second pass through the section. यानी उस पे आपको निशान लगा सकते हैं ताकि पीछे आए तो आपको दिख जाए, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, I have to now work on it in the second attempt. Second जो रीडिंग कर रहा हूँ मैं अपने क्वेश्चंस की, उसमें आ सकता हूँ, ठीक है। कितने लोग करते हैं अभी इस टाइप की स्ट्रेटेजी, कितने लोग अभी करते हैं, मेरे ख्याल से करते होंगे काफी लोग। That's good thing.
ठीक है। सो डोंट, माय ओनली थिंग इज अपन ये स्ट्रैटेजी क्यों अपना रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नीड टू मिस आउट ऑन द इजियर क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग लेटर ऑन इन द सेक्शन, बिकॉज यू गॉट स्टक ऑन द वन टफ क्वेश्चन इन द अर्लियर पार्ट। ठीक है, एक टफ क्वेश्चन में अटक गया, उसके कारण हमने आगे के जो सरल क्वेश्चन है उनको हमने छोड़ दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विच आई थिंक यू शुड ऑल बी फॉलोइंग, डबल चेक। कि आप कोशिश कीजिए कि हमारा समय से 2-3-4 मिनट पहले ही हो गया है सेक्शन। मैथ्स में तो मेरे ख्याल से कर लेते हैं काफी लोग, प्रॉब्लम आती है रीडिंग और राइटिंग में। तो ट्राई टू फिनिश इट विद एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल ऑन एवरी सेक्शन ऑन द सैट एंड डबल चेक योर आंसर्स। आप एक बार डबल चेक भी कर लो कि हमने कहीं कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर दिया, राइट। लास्ट इज बबलिंग। बबलिंग अभी तक हमने शायद करी नहीं है, पर आप टेस्ट में जाएंगे तो आपको बबल करने पड़ेंगे आंसर्स। अभी तक क्या करते हैं अपन, खाली टिक लगा देते हैं, राइट। बट आपको शायद अलग से एक ओएमआर शीट दी जाएगी या बबल शीट दी जाएगी जिसमें कि आपको बबल करना पड़ेगा, राइट। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर बी आया, तो जाके मैं पहले बी पे पूरा बबल भर रहा हूँ। फिर मैं क्वेश्चन 2 पे आया, उसको सॉल्व किया, उसका सी। तो पहले सॉल्व करो फिर बबल करो, बहुत इरिटेटिंग लगता है, राइट। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि वेटिंग अंटिल द एंड ऑफ द सेक्शन टू बबल इन ऑल योर आंसर्स। यानी आपने पूरा सेक्शन कर लिया, या 25 मिनट का मान लीजिए सेक्शन है, तो 20 या 22 मिनट में हमने सेक्शन कर लिया, फिर उसके सारे बबल कर लिए हमने। ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो इकट्ठा, कि अपन ने सारे क्वेश्चंस कर लिए, फिर देखा हाँ 1 का बी है, फटाक से बी पे गोला लगाया, 2 का सी है, फटाक से सी पे हमने बबल भरा, राइट। बट है ना, तो ये चीज आप कर सकते हो कि टिक लगा दिया, पहले मैंने जैसे सॉल्व किया उस पर टिक लगा दिया, चेक कर दिया उसको कि बी है सी है, और आखिरी में बबल किया। बट इसका एक ही घाटा है कि इसको आपको समय रहते पूरा करना है, राइट, बिफोर टाइम। बिकॉज ऐसा हो गया कि 25 मिनट का सेक्शन है और 25 मिनट पे आपका खत्म हुआ है, तो आपको बबल भरने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट रखने हैं बबलिंग के लिए भी, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि हमने टाइम से काफी पहले 3 से 4 मिनट पहले अपना पूरा सेक्शन कर लेना है, और उसके बाद इकट्ठा वो 3-4 मिनट का जो टाइम है उसको यूज करना है टू बबल द आंसर शीट। So if you cannot do that, then don't follow this strategy. But you have to be very careful while doing this because you have to spare that time. उतना समय आपको अलग से रखना है to bubble that. Bubbling एक साथ करो, questions एक साथ पढ़ो, है ना। दोनों इकट्ठा इकट्ठा करोगे तो आप जाओगे। Do we get some time to get through all the questions before starting? नहीं, वो आपको जो 55 मिनट मिले सेक्शन के, उसी में ही आपको देखना भी है अपना। तो भले शुरू के 25-30 सेकंड या आधा मिनट आप लगाओ कि देख लो किस टाइप से है सेक्शन, भले वो चीज, इट्स अ गुड पॉइंट। बेसिकली अलग से टाइम नहीं मिलेगा, वही 55 मिनट्स या जो भी सेक्शन का टाइम रहेगा उसी में ही आपको, उस समय में से ही आपको निकालना है। देन वेयर यू कैन असेस द एंटायर सेक्शन की कैसा है, हाउ इट इज बीइंग स्ट्रक्चर्ड, कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे आरसीज हैं, वो आपको पहले ही देखना है, राइट। बबलिंग वाला आपको समझ में आ गया ना, बबल एट द एंड कब करना है। इट इज यूजफुल ओनली व्हेन यू हैव स्पेयर टाइम, यानी अगर 55 मिनट का सेक्शन है तो एट टी इक्वल टू 50, यानी 50 मिनट के बाद आप छोड़ दीजिए किस भी जिस भी क्वेश्चन पे। पहले मान लीजिए 55 मिनट में आपके 35 क्वेश्चंस हैं, राइट। सो मान लीजिए आफ्टर 50 मिनट्स यू हैव ओनली डन 32 क्वेश्चंस, सो जस्ट स्टॉप देयर एंड फर्स्ट बबल दोस 32 आंसर्स। उसके बाद टाइम मिले तो बाकी रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस कीजिए। ऐसा नहीं कि 55 मिनट्स पूरे लगा दिए हमने, या 54 मिनट्स में हमने 35 क्वेश्चन किए, बबल हम 20 क्वेश्चन ही कर पाए, तो हमारा वो रह जाएगी, सारी मेहनत हमारी बेकार रह जाएगी। तो दिस इज वन थिंग व्हिच यू हैव टू remember and strictly follow if you are going to bubble at the end, ठीक है ना। deep breaths, so keeping a cool head is essential। मुझे पता है कि बहुत टेंशन है, बड़ा एग्जाम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बट नर्वस नहीं होना है, हमको शांति से जाना है। द गुड पार्ट इज कि दिसंबर वाला अटेम्प्ट भी है हमारे पास अभी, वी डोंट स्ट्रेस ऑन दैट, बट हम लोग कोशिश रहती है कि अक्टूबर ही हमारा फाइनल अटेम्प्ट हो, बट हमारे पास दिसंबर अटेम्प्ट भी है ना। देयर इज वन मोर अटेम्प्ट लेफ्ट, सो गो विथ कूल हेड, डोंट बी नर्वस। टेक्स्ट एंजाइटी कैन हैव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन योर स्कोर्स। अगर नर्वस होकर जाओगे तो हो सकता है आपकी लेवल या कैपेबिलिटी 1300 मारने की है, हो सकता है नर्वसनेस में आप शायद 1200 ही मार के आओ, राइट। And it is especially easy to fall victim to this text anxiety if you are shooting for a high score goal। हमारा देखो लेवल अगर 1300 का है, हम इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा 1300 ही आ रहा है, और हम सोचेंगे कि यार टेस्ट वाले दिन 1500 मार के आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयरली होता है ऐसा। तो जितना आ रहा है उसी के हिसाब से अगर हम अच्छा अपने कूल हेड के साथ जाएं, बिना नर्वस हुए काम होके जाएं, तो 1300 आ रहा है तो 1300 या 1350 का करके आएंगे हम,
टेंशन में जाओगे तो हो सकता है हम 1200 का ही कर पाए कि कुछ सिली मिस्टेक्स कर दें, कुछ और हो गई गड़बड़, राइट? वैसी चीजें नहीं करनी हमको। एंड द बेस्ट थिंग इज एग्जाम से पहले टेक डीप ब्रेथ्स, राइट? लंबी लंबी सांसें लेते हैं, दिमाग एयर जाती है अंदर, दिमाग में जाती है, थोड़ा काम फील होता है, राइट? टेक योर वाटर बॉटल ऑल्सो इफ दे अलाउ यू, है ना? आराम से करो। एंड अगर कोई क्वेश्चन गलती से हो गया, स्किप नहीं आ रहा, तो ऐसा मत सोचो। होता है ना कई बार कि पहले 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो यार हुए ही नहीं है, हम श्योर नहीं थे क्या करना था उसमें, राइट? सो दैट्स फाइन, डोंट लेट इट डिरेल योर ओवरऑल प्रोसेस कि ठीक है 2 क्वेश्चन गलत हुए या नहीं हुए, चलेगा, आगे चलते चलो। डज दैट मेक सेंस? हाउ यू कंडक्ट, देखो अभी तक प्रिपरेशन अपनी अच्छी रही है, बट हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जाम will also determine कि how much you score, right? And trust me, even if you score less, आपका जीपीए अच्छा है अभी तक 11-12 का, तो आप अच्छे कॉलेज में जा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? डोंट वरी अबाउट इट, we'll try our best as counselors to get you good programs with good scholarships. You do your best, है ना? without tension आप जाइए, ठीक है? So with this was my session, very short session. So I would invite, if you have any questions, you can ask me right now. Just unmute yourself and you can ask me if you have any questions for the test. Anyone? Regarding calculator, देखो यूएस में तो क्या चलता है, उन लोग का स्टैंडर्ड है TI 83, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट 83। दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कैलकुलेटर, वो $100 से कम का नहीं आता। इंडिया में वो कम से कम 8-9 हज़ार 10 हज़ार का पड़ेगा। बट जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं आपके मैथ्स में विद कैलकुलेटर वाले भी दोज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट? उसको आप नॉर्मल जो प्लेन जो 100 रुपए वाला कैलकुलेटर है उससे भी कर सकते हो। बहुत हुआ तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी ले जाओ, वो भी चलेगा आपका, राइट? मुझे तो इनफैक्ट लगता है वो कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस बिना कैलकुलेटर के किए जा सकते हैं, है ना? सो इट्स नॉट अ वेरी, आप एक नॉर्मल कैलकुलेटर भी ले जा सकते हो, आप साइंटिफिक भी ले जाओ तो कोई चले, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से वो अलाउ करते हैं साइंटिफिक भी, राइट? बोथ आर गुड, ठीक है? अब TI 83 इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यू कैन ग्राफ फंक्शंस देयर, उसमें फंक्शंस के ग्राफ भी ड्रॉ हो जाते हैं लोगों के। तो अपने यहाँ तो क्या होता है, अपन इतनी नॉलेज गेन कर लेते हैं कि हम फंक्शंस हमको पता होते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि वहां पे TI 83 अलाउड है और ग्राफिंग इनको आती है। अपन, मैं तुम्हें TI 83 दे भी दूंगा तो शायद अपन ने कभी ग्राफिंग सीखी नहीं है उसमें, हमने क्योंकि यूज नहीं किया, हम आज ही पहली बार उसे यूज करेंगे तो शायद ग्राफिंग भी नहीं कर पाएंगे, राइट? तो TI 83 यूएस में अलाउड है, आई एम नॉट श्योर अबाउट हियर, बट देन फॉर मी मेरे को लगता है कि सिंपल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर इज मोर देन इनफ, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चंस? Arya, Rishi, Somil, Rahul, and do you have any more questions? चारों दे रहे हैं ना चार्ट इस बार अक्टूबर में? आर्या आप दे रहे हैं अभी? राहुल का भी है, सोमिल आपका भी है? सोमिल अभी नहीं दे रहे, कब दे रहे हो आप? दिसंबर? चलिए देन आई थिंक ऑल दोज हु आर गिविंग, ऑल द बेस्ट टू यू एंड लेट्स, जैसे आपका हो जाता है विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर SOPs, कॉमन एसेज, राइट? तो आपको जो इनपुट्स मैंने दे रखे हैं आप सैटरडे के बाद उसको भरना स्टार्ट कीजिए। आई वुड एक्सपेक्ट योर आंसर्स बाय मंडे और ट्यूसडे एट द मैक्स, राइट? तब तक मुझे भर के दीजिए सो दैट वी कैन वर्क ऑन योर कॉमन एप एसेज एज वेल। चलिए ऑल द बेस्ट, आई विल टेक योर लीव नाउ, थैंक यू।